लगते हैं? बोलो भाई, प्राण सभी को अच्छे लगते हैं। औरंगजेब ने यही तो कहा था जोरावर सिंह फतेह सिंह से कि बेटे तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, अभी तुम्हें बहुत लंबी जिंदगी जीनी है, मैं सजाए मौत की वजह सजाए माफ कर दूंगा, तुम धर्म परिवर्तन कर लो केवल। क्यों भाई, यही शर्त थी ना कि धर्म परिवर्तन कर लो, मैं सजाए मौत की वजह सजाए माफ कर दूंगा, केवल धर्म परिवर्तन करना है। बच्चों की उम्र क्या थी सोचो जरा। उन नौ निहालों ने ललकार करके कहा था कि कर दो कत्ल खुशी से ज्यादा तुम मुझे मार ही तो सकते हो, इससे ज्यादा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। कर दो कत्ल खुशी से, कुछ भी उजर नहीं है, प्यारा है धर्म अपना जितना ये सिर नहीं है। मैं सिर कटवा सकता हूं लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। मेरी चोटी मेरा जनेऊ सनातन धर्म के द्वारा दिया हुआ मेरा प्रसाद है, इसे मैं ठुकरा नहीं सकता हूं। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन धर्म परिवर्तन करना पसंद नहीं करूंगा। बोलो हमारा देश इन्हीं नौनिहालों की वजह से सुरक्षित है कि नहीं? उसी पंजाब में भगत सिंह जी हुए हैं। भगत सिंह जी ने भी हंसते हंसते फांसी के फंदे को स्वीकार किया था। किसके लिए? भारत माता के गौरव को सुरक्षित करने के लिए, देश के लिए किया था कि नहीं किया था? सोचो जरा, इन कथाओं की जरूरत है। लोग कहते हैं कि इन कथाओं से होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है। एक 100 ग्राम की जीभ हिला देते हो, इन कथाओं से क्या होता है, क्या होता है। मैं कहता हूं कि आज अगर कोई मां कथा सुन रही है, उसकी कोख में कोई शिशु पल रहा होगा, तो कथा के द्वारा मेरे शब्द उसके हृदय तक जरूर पहुंच रहे होंगे। और जब भी वो प्रकट होगा तो भगत सिंह बनकर के प्रकट होगा, प्यारे चंद्रशेखर आजाद बनकर के प्रकट होगा। मेरे ये शब्द उसे आजाद बनाएंगे, मेरे ये शब्द उसे भगत सिंह बनाएंगे। मैं कहना ये चाहता हूं कि सत्संग की जरूरत है, कथाओं की जरूरत है, प्रेरक कथाओं की जरूरत है, प्रेरणादायी कथाएं होनी चाहिए। अगर समर्थ गुरु रामदास उपदेश न दिए होते तो छत्रपति शिवा केवल शिवा तो रह सकते थे, लेकिन हिंदू धर्मोद्धारक शिवा नहीं बन पाते। प्यारे, हिंदू धर्मोद्धारक शिवाजी बनाया है तो किसके उपदेश ने बनाया है? बोलो, समर्थ गुरु रामदास के उपदेश ने बनाया। ये हल्की बुद्धि के लोग कह देते क्या होता है इन कथाओं से, ये तो होती रहती हैं कथाएं, ये तो वक्ताओं का एक बिजनेस हो गया, धंधा हो गया, ये हो गया, आए बाएं साए पता नहीं क्या बकते रहते हैं। नहीं नहीं, ये हमारी अनादिकालीन परंपरा है। बस बात सिर्फ इतनी है कि व्यासपीठ से प्रस्तुति दी जाए, उसमें प्रभाव उत्पादकता होनी चाहिए, इतना जरूर ध्यान रखा जाए। क्योंकि आज देश को जरूरत है, आज इस देश को जरूरत है। भगवान शिव परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम, आज परशुराम के अलावा इस देश को श्री राम की जरूरत है। किसकी जरूरत है? श्री राम की जरूरत है। बोलो है कि नहीं? इसलिए परशुराम, राम एक ऐसा अवतार होगा, ऐसा अवतार होगा कि जो अवतार विनम्रता का पर्याय होगा। तो भाई, अगर विनम्रता सबसे ज्यादा अवतारवाद में देखी जाती है तो रामावतार में, बोलो, हैं?
परशुराम जी के बारे में और राम जी के बारे में तुलसीदास जी कह रहे हैं आवेशा अवतार है भगवान परशुराम का। कैसा अवतार है? आवेशा अवतार है। बोले घोर धार, आवेशा अवतार। घोर धार भृगुनाथ विसानी। क्यों भाई? और घाट सुवध राम बरवानी। घाट सुवध राम बरवानी। परशुराम, जब तुम्हारे आवेश की धार बहती है, बहेगी अथवा बहती है, और जब बहेगी तो समय सारा संसार बह जाएगा, लेकिन उस धार को बांधने के लिए राम की वाणी क्या बनेगी? घाट। बांध घाट। क्यों भाई? घाट सुवध राम बर बानी। घाट जब बन जाता है तो जल स्थिर हो जाता है कि नहीं हो जाता? क्यों भाई? हो जाता है ना स्थिर। लेकिन वो वाणी किसकी होगी? राम की वाणी होगी। राम के अलावा किसी की वाणी हो ही नहीं सकती। इसलिए जाओ, ये धनुष दे रहा हूं, ये पहचान कराएगा राम की, राम से मिलाएगा। परशुराम जी बोले कि ये धनुष जब राम के पास हम पहुंचेंगे और ये धनुष पहुंचेगा तब ना पहचान कराएगा, और हम आंख बंद करके तपस्या कर रहे होंगे तब क्या रामाई जी आ जाएंगे मेरे पास? बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। अब ये दूसरा धनुष भी मैं दे रहा हूं, किसको? रावण को। ये जब टूटेगा तो ये जहां तुम तपस्या करोगे वहां तक ध्वनि पहुंचाएगा, और ध्वनि का संकेत समझ करके तुम आ जाना। अच्छा बोलो, जनकपुर में जो धनुष पिनाक रखा हुआ, ये भी परशुराम, ये भी भगवान शिव का ही है, ये भी शिव का है। ये रावण को दिया था, क्योंकि रावण ने धनुष ही मांगा, बोले धनुष ही चाहिए मुझे, तो धनुष चाहिए तो ले जा धनुष भाई, जिद्द ही कर रहा है। लेकिन अंदर से मन ही मन भगवान शंकर ने श्राप दे दी रावण को कि रावण, ये धनुष तू ले जा रहा है ना, बलपूर्वक प्रभाव दिखा के, बल का प्रदर्शन करके या ये धनुष तेरे रक्षण का कारण नहीं बनेगा, बल्कि यही धनुष तेरे मरण का कारण बनेगा। क्यों? भगवान शिव जानते हैं कि ये पिनाक है, इसे तू ले जा रहा है, और ये पिनाक लंका तक नहीं पहुंच पाएगा, ये तो मध्य में जनकपुर आएगा तो इतना वजनदार हो जाएगा कि अपने आप तेरे हाथों से खिसक जाएगा, अपने आप तेरे हाथों से खिसक जाएगा, और जनकपुर की भूमि पर ही खिसकेगा। और इसी धनुष के माध्यम से राम सीता रूपी शक्ति का वर्ण करने आएंगे, और जब राम इसे तोड़ेंगे तो सीता का वर्ण होगा, और जब सीता का राम वर्ण करेंगे तो कन्फर्म है कि तू सीता का आगे हरण करेगा, और जब तू सीता का हरण करेगा तो राम तेरा वर्ण करेगा। ये निश्चित है, यही अच्छा बोलो भाई, यही क्रम है कि नहीं? बोलो, यही क्रम है। ये रावण के लिए श्राप है भगवान शिव का। क्या है? श्राप। इसलिए मैं कहता हूं कि हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान यदि रूठ जाए तो गुरु बचा लेगा। बोलो बचा लेगा कि नहीं? वो गुरु रूठ जाए तो फिर भगवान ही मारेगा। गुरु अगर रूठ गया तो फिर कौन मारेगा? भगवान ही मारेगा।
मारने के लिए भगवान ही आएगा। और बोलो भाई, भगवान मारने के लिए आया कि नहीं आया? क्योंकि कौन रूठ गया रावण से? जल्दी बोलो। गुरु रूठ गया कि नहीं रूठ गया? गंगेश्वर नाथ भगवान रूठ गए। अब नहीं बचेगा रावण। पहले जा, जिद करता है धनुष, ले जा धनुष। और रावण जो है धनुष लेकर के चला, ये पिनाक, और पिनाक लेकर के जैसे रावण चला तो कैलाश से चला। जब आप कैलाश से दक्षिण भारत की यात्रा करेंगे तो बीच में नेपाल मिलेगा। क्यों मिलता है कि नहीं नेपाल? और नेपाल में ही आज जनकपुर, जो भौगोलिक स्थिति में अगर देखा जाए तो जनकपुर नेपाल में आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया? भले उस समय नेपाल नहीं था, लेकिन आज तो नेपाल आखिर, लेकिन है तो वो कैलाश की सीमा ही है कि नहीं? कैलाश से जब चला तो मध्य में जनकपुर धाम मिला, और जैसे ही जनकपुर में पहुंचा तो इतना वजनदार हो गया वो पिनाक कि रावण के हाथों से खिसक गया। एक कोई वक्ता था, वो कहने लगा महाराज रावण को थोड़ा सा ऐसे उंगली करके बोला, बोले इसलिए उसने रख दिया था और जाके वो कान पर जनेऊ चढ़ा के चला गया। हमने कहा तू था उस समय? कहाँ लिखा हुआ है? फालतू की बात करता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं था। इतना वजनदार हो गया वो जनकपुर में पिनाक कि अपने आप ही रावण के हाथों से खिसक गया। कंधे से आया हाथों में, वो हाथ से खिसक गया, संभाल ही नहीं पाया रावण। क्यों? ये सारा का सारा जो रहस्य और लीला हुई, ये किसके माध्यम से? भगवान शिव के माध्यम से। ये लीला थी, भगवान शिव कर रहे थे। और वो धनुष खिसक गया। अब रावण ने बहुत कोशिश की उठाने की, उठा नहीं पाया, पसीना निकल गया उसका। रावण बोला ज्यादा प्रयास मत करो, एकदम पसीना निकला तो पहला अटैक तो हो ही गया। अब ज्यादा ताकत लगाएंगे तो कहो दूसरा ना हो जाए, तीसरे में कहो चले ही ना जाए। इसलिए पसीना निकल चुका है, शक्ति काम कर नहीं रही है, इसलिए अब जिद नहीं करना चाहिए। उदास हो गया रावण, बैठ गया उदास होकर। कैसे उदास होकर बैठा? तो जनकपुर के लोग देख रहे थे, जनक जी को समाचार दिया कि महाराज ऐसा लगता है कि रावण जनकपुर में आ गया। रावण आ गया जनकपुर में। जनक जी ने कहा देखता हूं। जैसे ही जनक जी पहुंचे तो रावण उदास बैठा था। जनक जी महाराज ने कहा अरे आप तो दशानन हैं। सिर हिला के कहता है उदास क्यों बैठे हैं? श्रमित हो गया हूं, चलते चलते का चलते चलते नहीं, ये धनुष मेरा है और पता नहीं उठ नहीं रहा है। जनक तुम इसके भूमि स्वामी हो, इस भूमि के तुम स्वामी हो। ये भूमि जो है तुम्हारी है, और भूमि स्वामी अगर भूमि को कोई आदेश कर दे तो स्वामी की आज्ञा का पालन करेगी भूमि कि नहीं करेगी? बोलो। अच्छा उसके स्वामी कौन थे? जनक जी थे ना भूमि स्वामी। जैसे आप के खतौनी में नाम लिख जाए 3 एकड़ इतने डिसमिल भूमि स्वामी अमुक अमुक सी, क्यों भाई? तो उस 3 एकड़ 12 डिसमिल 10 डिसमिल के भूमि स्वामी तुम्हें माने जाओगे कि नहीं माने जाओगे? वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में रहेगी कि नहीं रहेगी? तो जनकपुर की जो भूमि थी वो किसके अधिकार क्षेत्र में है? महाराज जनक के। तो उसके स्वामी कौन है? महाराज श्री जनक हैं। तो रावण कहता है कि ये तुम्हारी भूमि है, मैं तुम्हारी भूमि को क्रॉस कर रहा था, निकल रहा था, लेकिन भूमि स्वामी तुम हो। जरा भूमि से कहो कि हमें धनुष, हमारा धनुष मिल जाए। जनक जी ने कहा दशानन जी चिंता मत करो, मेरे कहने पर भी शायद ये धनुष आपके हाथ में ना आए, क्योंकि इसमें कोई ना कोई रहस्य है, और रहस्य है तो उसका निदान हो जाए, उसका निवारण हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। और अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, धनुष तो मेरे राज्य में रखा है, जिम्मेदारी मेरी है कि सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब इसके उठने का समय आएगा तो आप आ जाइएगा।
और आप ले जाइएगा। जब तक मैं हूं तब तक इस धनुष को कोई छू नहीं सकता है, चिंता करने की जरूरत है। जब आप नहीं उठा पा रहे हो तो दुनिया में कौन उठाएगा इसे? जब आप नहीं, दशानन नहीं उठा पा रहा है, जनक जी ने कहा तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई संसार में उठा लेगा है? और मन ही मन जनक जी ने कहा कि जिस दिन इसे कोई उठा लेगा उस दिन रावण तू भी दुनिया से उठ जाएगा। तो भाई तू भी दुनिया से उठ जाएगा। और बोलो उठाया किसने था इस धनुष को? भगवान राम ने। और दुनिया से रावण उठा था तो किसके द्वारा उठा था? राम के द्वारा। जनक जी ने भी मन ही मन कह दिया कि कोई इसे उठा ही नहीं सकता है, और जिस दिन कोई इसे उठा लेगा उस दिन तू भी दुनिया से उठ जाएगा, फिर तू दुनिया में रहेगा नहीं। लेकिन अभी परेशान मत हो, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको सुरक्षित रखूं। रावण छोड़ के चला गया। ये पिनाक आया कहां से था? भगवान शिव के पास से। मिला किसे था? रावण को। और फिर ये रह कहां गया? जनकपुर की भूमि पर। ये सारी लीला गंगेश्वर नाथ की थी प्यारे, ये वही कर रहे थे, है ना। धनुष आज जनकपुर में रखा हुआ है, रखा है कि नहीं? और अभी आप सुन रहे थे उस धनुष को सीता जी के विवाह में जनक जी ने माध्यम बनाया। क्यों भाई? विवाह में धनुष माध्यम बनता है क्या? क्योंकि विवाह में अवस्था पर विचार किया जाता है। बेटी की उम्र और दामाद की उम्र 2-4 साल का अंतर रहता है कि नहीं? अगर 18 वर्ष की बेटी है तो ज्यादा से ज्यादा 22-24 वर्ष का दामाद खोजोगे। लेकिन जहां विवाह में धनुष को माध्यम बना दोगे कि जो तोड़ेगा उसी के साथ बेटी का विवाह कर दूंगा, तो वहां अवस्था की प्राथमिकता नहीं रहेगी, बल की प्राथमिकता रहेगी। बोलो रहेगी कि नहीं? फिर 18 साल की बेटी है को 58 साल का पहलवान तोड़ देगा, वो तो बल की बात है भाई, वो बल की बात है, अवस्था की बात नहीं। लेकिन जनक जी ने सीता जी के विवाह में, वो 6 वर्ष की अवस्था थी सीता जी की, और जनक जैसा विद्वान बुद्धिमान दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। कितने बड़े विद्वान हैं महाराज जनक। बोले जासु ज्ञान रवि भवानी सिनासा, ओ बचन किरण मुनि कमल विकासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। बोलो इतने विद्वान हैं कि नहीं? जिनके ब्रह्म ज्ञान की पाठशाला में स्वयं गर्ग जी, गौतम जी, कपिल जी, कणाद जी, पराशर जी, ये सब विद्यार्थी बन के बैठते हैं। जैसे आप लोग सुन रहे हो ना, हम सुना रहे हैं, ऐसे ही जनकपुर में ये सब ऐसे ही दीर्घा में श्रोताओं की बैठते हैं। जब जनक जी ब्रह्म ज्ञान पर अपना चिंतन देते हैं तो ये सारे ऋषि मुनि महात्मा, ये संपूर्ण ऋषि, ये सब बैठते हैं। साधारण है क्या जनक जी? कोई अपरिपक्व मस्तिष्क होता तो मैं मान लेता कि इस तरह की बात कर रहा है, तो भाई असैद्धांतिक बात। लेकिन 6 साल की उम्र में जनक जी ने सीता जी के विवाह का निर्णय ले लिया। आप कहोगे महाराज जी पहले पुराने समय में छोटी छोटी उम्र में शादियां कर दी जाती थी। मैं एक बात कहता हूं, 6 साल की उम्र में शादी नहीं की थी, 9 वर्ष की अवस्था कम से कम होनी चाहिए। बोलो भाई, कन्या की अवस्था, यदि कन्यादान ही कर रहे हो तो 9-10 वर्ष तक की अवस्था कन्या की अवस्था होती है कि नहीं होती है? बोलो है? लेकिन 6 साल की उम्र, और प्रमाण है कि सीता जी की उम्र 6 साल की थी, राम जी की उम्र 15 साल की थी विवाह में, और जब सीता जी बन गई उस समय 18 साल की उम्र थी, राम जी 27 साल के थे जब वनवास हुआ। विवाह में सीता जी 6 वर्ष की थी, भगवान राम 15 वर्ष के थे।
ये वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी पुष्टि कर रहे हैं, और किसी रामायण की बात नहीं कर रहा हूं, वाल्मीकि रामायण की बात नहीं। रामचरितमानस में अवस्था का वर्णन नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में अवस्था का वर्णन है। तो जानकी जी की 6 वर्ष की आयु और विवाह का निर्णय एकाएक जनक जी ने लिया, और घोषणा क्या कर रहे हैं, सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ओ बिनहि विचार बरे हट तेही। हम विचार नहीं करेंगे, जो भी धनुष तोड़ दे, चाहे जितनी उम्र वाला क्यों ना हो, चाहे जैसे विचार और संस्कार वाला क्यों ना हो, देखो भाई केवल धनुष तोड़े, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा 6 वर्ष की अवस्था में। यह बड़ी विचित्र बात है प्यारे, बोलो। लेकिन जनक जी ने घोषणा कर दी, 6 वर्ष की अवस्था है सीता जी की, मैं विवाह कर दूंगा जो धनुष को तोड़े। एकाएक विवाह का निर्णय क्यों लिया जनक जी ने? जनक जी ने इसलिए विवाह का निर्णय लिया क्योंकि जनक जी ने एक रहस्य देखा। वो क्या रहस्य था? सीता जी खेल रही थी 6 वर्ष की अवस्था में, खेलते खेलते बच्चे होते हैं, बच्चे तो खेलते ही ना है? खेलते 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 सीता जी धनुष के पास पहुंच गई, और सीता जी ने खेल ही खेल में एक बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया। खेल ही खेल में, जैसे खेल ही खेल में बाएं हाथ से धनुष को उठाया, जिस धनुष को रावण नहीं उठा पा रहा था, बोलो भाई। और सीता जी ने 6 वर्ष की अवस्था में खेलते खेलते खेल ही खेल में बाएं हाथ से धनुष उठा लिया, और दोनों हाथ का प्रयोग नहीं किया, एक हाथ बाएं हाथ से ऐसे पकड़े। मिथिला वालों ने जनक जी से कहा, महाराज आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, क्या आश्चर्य है? अरे आइए ना, देखिए ना, कितना बड़ा आश्चर्य। जनक जी दौड़े दौड़े आए, देखा तो सीता जी उस धनुष को बाएं हाथ में लिए थी, 6 वर्ष की अवस्था। जनक जी समझ गए कि धनुष में शक्ति है, लेकिन मेरी बेटी आदि शक्ति है, क्योंकि शक्ति को धारण करने वाली आदि शक्ति ही हो सकती है, ये आदि शक्ति है। और सीता जी हैं क्या? आदि शक्ति जहीं जग उपजाया। सीता जी शक्ति नहीं है, सीता जी हैं आदि शक्ति। तो विचारवान श्रोताओं विचार करो कि जनक जी उसी समय आश्चर्यचकित हो गए, आदि शक्ति। और याद रखना, आदि शक्ति की अवस्था पर विचार नहीं करना चाहिए। वो 6 वर्ष की भी हो सकती है, और तत्काल 6000 साल की हो जाएगी। क्यों भाई हो जाएगी? हम लोग उस पर अवस्था का मूल्यांकन न करें, अवस्था पर हमें विचार नहीं, क्योंकि आदि शक्ति है। बोलो तत्क्षण रूप बदलने की क्षमता है कि नहीं आदि शक्ति में? आदि शक्ति में तत्क्षण अवस्था बदलने की क्षमता है कि नहीं? तत्क्षण व्यवस्था बदलने की क्षमता है कि नहीं? ये सामान्य कन्याओं के लिए हम लोग टिप्पणी कर सकते हैं कि 6 साल की उम्र में ऐसा क्यों निर्णय लिया, लेकिन श्री किशोरी जी के लिए नहीं, क्योंकि आदि शक्ति है। और फिर धनुष को उठा लिया। 6 साल की बच्ची उठा सकती थी धनुष, जिसे रावण नहीं उठा पा रहा है, उसे क्या 6 साल की बच्ची उठा सकती थी? लेकिन जनक जी ने कहा, बस समझ में आ गया कि आदि शक्ति आ चुकी है हमारे घर में, और आदि शक्ति का वर्ण यदि कर सकता है तो वो पर ब्रह्म कर सकता है, और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। पर ब्रह्म, और ब्रह्म का अवतरण हो गया है। ब्रह्म का अवतरण कहाँ हुआ? व्यापक ब्रह्म निरंजन
निर्गुण विगति विनोद, सो अज प्रेम भगति वस, कौशल्या की गोद। जनक जी पहले ही समझ चुके थे कि कौशल्या की गोद में वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनकर के अवतरित हो गया। तो निश्चित है कि ये धनुष तो निमित्त है, लेकिन परीक्षण इसी धनुष के माध्यम से होगा। क्यों होगा? कहा शंकर जी ने पिनाक को रावण को दिया है। पिनाक परशुराम जी को क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि पिनाक अहंकार का प्रतीक है, और अहंकारी को अहंकार ही मिलता है। क्यों भाई? क्या मिलता है अहंकारी को? अहंकार मिलता है। ले जा अहंकार। और याद रखना, अहंकार जिसके पास आ जाता है उसका विनाश निश्चित होता है। और अहंकार को यदि कोई तोड़ सकता है तो अहंकारी नहीं, अहंकार को केवल परमात्मा ही तोड़ सकता है और कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता है। पर ब्रह्म परमात्मा ही अहंकार को तोड़ सकता है, सामान्य के बस से परे। समझ रहे हो कि नहीं? और जनकपुर में ये धनुष जो रखा हुआ है, ये पिनाक जिसे शिवजी ने रावण को दिया था, ये अहंकार का प्रतीक है। और इसको तोड़ने के लिए 10,000 राजा लग गए। अभी सुन रहे थे आप, 10,000। 10,000 क्यों गए? 11,000 क्यों नहीं गए? 9,000 क्यों नहीं गए? 10,000 गए। भूप सास 10 कई बार 10,000 का अंक थोड़ा लिखना। एक के नीचे एक बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी, 4 बिंदी। एक बिंदी 10 हो जाएगा, 2 बिंदी में 100, 3 में 1000 और 4 में 10,000। अब सही बताओ, एक है इसमें हीरो और बाकी सब जीरो। अहंकार की यही पहचान है कि नहीं? हमारे यहाँ 4 शून्य है, 4 शून्य। हमारे यहाँ 4 को समूह कहते हैं, 4 को समाज कहते हैं। बोलो, हमारे यहाँ एक कहावत है, मान्यता है कि 4 जहां आ जाएं वहां एक समाज बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? और जब 2 लोगों में विवाद होता है तो आपस में कहते ना हम तुम्हारी मानेंगे ना तुम हमारी मानो।